Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. How are you, my dear students? I hope you are doing very well and you are preparing for your examination. So now we will discuss the F. Scott Fitzgerald. F. Scott Fitzgerald novel The Great Gatsby. Question number 7. Explain to the full story summary. Think the work of F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. This is the most important novel of Scott Fitzgerald. A great American novel, The Great Gatsby. Okay, answer. Answer is the full story and the summary. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby full story. The Great Gatsby is set in the 1920 Jazz Age and is narrated by Nick Carraway. द ग्रेट गैट्सबी का ये नावल 1920 में जैज़ एज में पब्लिश हुआ और इसको लिखने वाले अगर हम देखें तो इसको नैरेट किया गया था निक कैरेवे ने और लिखा था एफ स्कॉट फिtzgerald ने। ओके, हु मूव्स टू वेस्ट एग लॉन्ग आइलैंड, जो चले गए थे बाद में वेस्ट इंग्लैंड की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा आइलैंड है। There he becomes neighbors with the mysterious millionaire Jay Gatsby, known for hosting extravagant parties. ये नॉवेल पूरी तरीके से बेस्ड है एक ऐसे अमीर आदमी के चारों तरफ जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उसकी लाइफ एकदम मिस्टीरियस है। बहुत लोग उसे जान करके भी नहीं जान पाते कि वो इंसान कैसा है और उसका नाम है जय गैट्सबाय। ओके, अक्सर उसके पड़ोसियों ने देखा है कि उसके आसपास कोई ना कोई इस तरीके की पार्टीज होती रहती हैं जिन्हें वो हमेशा होस्ट करता है और वो बड़े लोगों की पार्टीज होती हैं। तो यहाँ स्टोरी की स्टार्टिंग जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं एक नेक कैरीवे का नाम का एक व्यक्ति है जो कि इसको नैरेट कर रहा है इस स्टोरी को, जिसका नाम है द ग्रेट गाट्सबाय। और द ग्रेट गाट्सबाय कौन है? ये एक मिस्टीरियस पर्सन है जो उनके पड़ोसी भी हैं और साथ ही वो हमेशा एक्स्ट्रावेगेंट यानी महंगी-महंगी पार्टीज़ को होस्ट करते हैं। यहाँ से आपके स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Despite his wealth, Gatsby lives a lonely life, driven by his love for Daisy Buchanan, Nick's cousin. Despite his wealth, हालांकि उनके पास बहुत पैसा है लेकिन उसके बावजूद भी गाट्सबाय रहते हैं एकदम अकेले तन्हा, क्योंकि उन्हें उनसे उनका प्यार बिछड़ गया था किसी समय पर। तो वो जिससे प्यार करते थे उसका नाम था डेज़ी बशनन, जो कि निक की कज़िन है। डेज़ी इज़ मैरिड टू टॉम बशनन, a wealthy but arrogant man who is having an affair with Marle Wilson. डेज़ी की शादी क्योंकि टॉम बशनन से हो गई थी और जो कि एक बहुत ही Despite his wealth, Gatsby lives a lonely life driven by his love for Daisy Buchanan, Nick's cousin. डेज़ी गाट्सबाय जैसा कि हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी में अकेले और तन्हाई का शिकार हैं क्योंकि वो प्यार करते थे एक समय में डेज़ी बशनन से, जो कि निक की कज़िन है। डेज़ी बशनन कौन है उनकी? वो लवर हैं, लेकिन ये पास्ट की बातें हैं। अभी प्रेज़ेंट की हम बात करेंगे। पहले आप इसे समझिए कि जो हमारे गाट्सबाय हैं, तो गाट्सबाय क्या करते हैं? डेज़ी बशनन से जो है लव करते थे पहले किसी ज़माने में, और निक की वो कज़िन थी और बहुत ज़्यादा वेल्दी तो वो हैं ही। Daisy is married to Tom. Daisy is married to Tom Buchanan, a wealthy but arrogant man who is having an affair with Meryl Wilson. डेज़ी ने शादी की टॉम बशनन से, जो कि एक बहुत ही वेल्दी पर्सन है लेकिन साथ ही बहुत घमंडी भी है, और उसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रखा है जिस लड़की का नाम है मैरिल विल्सन, या जिस लेडी का नाम है मैरिल विल्सन। Gatsby and Daisy had been in love before, and Gatsby has built his fortune in hopes of winning her back. गैस्बे एंड डेज़ी, जो कि अभी भी अपने पुराने प्यार को याद करते हैं, अभी भी अपने पुराने प्यार में ही बने रहना चाहते हैं, लेकिन गैस्बी अपने भविष्य को लेकर के बहुत आशावादी है और वो अपने पुराने प्यार को जीत जाना चाहता है विद निक्स हेल्प। इसके लिए वो निक की हेल्प भी लेता है। गैस्बे reunites with Daisy and their romance rekindles. गैट्सबी, अगर हम बात करें गैट्सबी की, तो रीयूनाइट्स यानी एक बार फिर से वो डेज़ी से प्यार मनाने लगते हैं और इन दोनों का रोमांस एक बार फिर से शुरू हो जाता है। तो आप इस जो पैराग्राफ है इसमें आप इस चीज़ को समझिए कि डेज़ी की शादी टॉम बशनन से हो गई थी, जो कि एक बहुत ही वेल्दी एरोगेंट मैन है। साथ ही लेकिन वो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका मेरिल विल्सन के साथ में चल रहा है। और गैट्सबी और डेज़ी, जो कि अभी भी अपने पुराने प्यार को ज़िंदा रखना चाहते हैं या एक बार फिर से वो अपने उस पुराने प्यार को जीना चाहते हैं,
तो गैट्सबी बिल्ड करते हैं अपने उस आशावादी जो उनके अंदर एक आशा थी अपने भविष्य को लेकर के, तो उससे वो फिर से जीतना चाहते हैं अपने समय को। इसके लिए वो निक की हेल्प लेते हैं और निक उनकी हेल्प करता है। एक बार फिर से गैट्सबी की मुलाकात डेज़ी से करा देता है और इन दोनों के बीच फिर से एक बार एक अच्छा और प्यार भरा रिश्ता शुरू हो जाता है। However, conflict arises when Tom discovers their affair. अब होता क्या है, इसी बीच में टॉम को पता चल जाता है इस अफेयर के बारे में, तो इनके बीच में संघर्ष पैदा हो जाता है। ठीक है, किसके बीच में हो जाता है? टॉम बशनेन के और डेज़ी के बीच में, क्योंकि टॉम को डेज़ी के इस अफेयर का पता चल गया था कि वो गैट्सबी के साथ में इन्वॉल्व है। तो इसलिए इन लोगों के बीच में फिर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। इन अ टेंस कन्फ्रंटेशन इन न्यूयॉर्क, और इसमें पूरी तरीके से न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क पूरा विरोधी हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में टेंशन क्रिएट होती है। डेज़ी फेल्स टू फुली कमिट टू गैट्सबी एंड चूजेस टू स्टे विद टॉम। डेज़ी पूरी तरह असफल रहती है अपने उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो उसने गैट्सबी के साथ में किया था, और वो चुनती है टॉम के साथ ही रहना, मतलब टॉम को छोड़ के वो नहीं जा पाई। On their way back, Daisy accidentally kills Meryl with Gul's by car, but Gatsby takes the blame to protect her. रास्ते में जब वो लौट रही होती है तो डेज़ी से एक्सीडेंटली मैरिटल का जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो जाती है, यानी मिस्टर मैरिल की डेथ हो जाती है। वो कार के नीचे आ जाते हैं। अब क्योंकि कार गैट्सबी की थी तो जाहिर सी बात है कि इल्ज़ाम गैट्सबी पर ही जाना चाहिए था, लेकिन मारा तो डेज़ी ने था, एक्सीडेंट तो डेज़ी ने किया था। फिर भी गैट्सबी उसका पूरा जितना भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने ऊपर उसका हर इल्ज़ाम ले लेते हैं। Mary's husband Joel Wilson, misled by Tom, believes Gatsby is responsible and shoots him before taking his own life. मैरिल का हस्बैंड जॉर्ज विल्सन पूरी तरीके से टॉम को मिसलीड कर देता है, यानी उसको भ्रमित कर देता है, उसे उकसाता है कि उसका ऐसा विश्वास है कि गैट्सबी ही रेस्पॉन्सिबल है उसकी इस दुर्घटना के लिए, इसलिए उसे शूट कर दिया जाए, उसकी ज़िंदगी को उसके सामने ही ख़त्म कर दिया जाए। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है जॉर्ज विल्सन। टॉम को उकसाता है, भड़काता है ताकि वो टॉम उसकी हत्या कर दे। और टॉम एक बार क्या हो जाए कि टॉम जब हत्या कर देगा, ज़ाहिर-सी बात है उसको मिसलीड करता है, तो टॉम बुशनर उसकी हत्या कर देगा और फिर इस तरीके से जो है वो उसको जेल हो जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है, और मैरिल का घर उजड़ जाएगा, ऐसे आप इसको समझिए। थीम की बात कर लेते हैं। द नॉवल हाइलाइट्स द इल्यूजन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, द करप्शन ऑफ वेल्थ एंड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिकैप्चरिंग द पास्ट। नॉवेल हाइलाइट करता है पूरी तरह अमेरिकन ड्रीम के उस इल्यूजन को जिसमें कि करप्शन है मगर पैसे के कारण है, धन के कारण है। साथ ही वो उस इम्पॉसिबल काम को कैप्चर करना चाहता है कि पास्ट को प्रेजेंट में ला करके जीना चाहता है, तो ये अपने आप में इम्पॉसिबल एक्टिविटीज़ है। Gatsby tragic and shows that blind hope and idealism can lead to destruction. गाट्सबी का ट्रेजिक एंड होता है, यानी बहुत दुखदायी अंत होता है, जो ये दिखाता है कि किसी के ऊपर अंधा विश्वास या अंधा भरोसा करना, अंधे आशाओं को जन्म देना कहीं से भी आदर्शवादी नहीं है। ये हमेशा इंसान को डिस्ट्रैक्ट करता है या मिसलीड कर देता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि गैट्सबी का जो एक ट्रेजिक एंड दिखाया गया है वो यही है कि वो हमेशा से पास्ट को प्रेजेंट में जीना चाहते थे, जबकि ये इम्पॉसिबल बात थी। इसी ने उनकी सारी जितनी भी जो अंधी आशाएं थी उनको उन्होंने हमेशा पीछा किया, अपने आदर्शों को पीछे छोड़ा और साथ ही डिस्ट्रक्शन का शिकार हुए। कंक्लूजन देख लेते हैं। आफ्टर गैट्सबीज डेथ हिज ड्रीम कोलैप्सेस। गैट्सबी की डेथ के बाद में उनके सपने सब खत्म हो जाते हैं। निक रियलाइजेस द एम्प्टीनेस ऑफ वेल्थ एंड रिटर्न्स होम डिsillusioned। निक को भी एहसास होता है कि और घर का वापस आना धन का वापस आना ये कहीं से भी इंसान के खालीपन को नहीं भरता है, बल्कि ये कहीं न कहीं हमें वास्तविकता से दूर लेकर के जाता है, डिsillusion करता है हमारे साथ में, यानी हम भ्रमित हो जाते हैं धन में और अपने घर वापस आने में। कहीं न कहीं सपने जो हैं वो हमें इल्यूज़न से दूर कर देते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को वास्तविकता में जीना चाहिए, जो रियलिटी है उसको फेस करना चाहिए, ना कि सपनों की दुनिया में जीना चाहिए। पूरी स्टोरी थी आपकी एफ स्कॉट फिtzgerald के द्वारा लिखी गई द ग्रेट गैट्सबी। इसको कुछ लोग गैट्सबी पढ़ते हैं, कुछ लोग गैट्सबाई का पढ़ते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन करिएगा आप लोग। इसमें हमने बात की है फुल स्टोरी और थीम की, तो इस तरह से फुल स्टोरी और थीम को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। अब आप इसके थ्रू ये समझ सकते हैं कि स्टोरी किस कॉन्सेप्ट के बेस पर है
और यहाँ पर जो मैंने समझाया है आपको, उसे समझाने का तरीका यही था और मकसद भी यही था कि आप इस स्टोरी को समझें। और प्लस अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना इसी फॉर्म में है। इसी तरह के अगर आप अपने वॉकअप्स को यूज़ करते हुए अपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल को एडवांटेजेस ले सकें और अपने अच्छे स्कोर को अचीव कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। इसी बेस्ट विशेस के साथ अब मैं आपको कहती हूँ ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।